Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod World Cup 2023 special, and another match it has not begun yet, but yes, toss zarur ho chuka hai. It is the 25th match of World Cup 2023. It is England and Sri Lanka in action at Bengaluru. पिच जो है वो रिपोर्ट आ चुकी है, टॉस हो चुका है, इंग्लैंड ने टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है. इंग्लैंड नीड्स टू रिज्यूम बैक, दे नीड टू विन दिस मैच कि वो वापस कहीं तो नंबर्स में आए. दूसरी तरफ श्रीलंका का भी यही हाल है कि श्रीलंका ने भी ये मैच ज़रूरी जीतना है. दो कि यस शायद टॉप ऑफ द टेबल में कोई ज़्यादा ये लोग फ़र्क ना डाल सकें, बट अब ये दोनों टीम्स अपनी प्राइड के लिए ज़रूर खेलेंगी. सो इन दोनों टीम्स के हवाले से बिल्कुल हमारी डिस्कशन होगी. आज के इस मैच के हवाले से डिस्कशन होगी. कल ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स के साथ क्या किया जो एक्चुअली मिनोज के साथ करना चाहिए, एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ मेकिंग अप दैट जो पिछले दो मैचेस उन्होंने जो हारे थे अपने पहले दो मैचेस, उनका मेकअप कर रहे हैं. जिस तरह नेट रन रेट पे काम हो रहा है इस वक्त, अब सिर्फ पॉइंट्स की बात रह गई है. नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान दो, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जितनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी पाकिस्तान के टॉप 4 के चांसेस उतने कम होते जाएंगे. डिस्कस करेंगे इन सारे मैचेस के हवाले से, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. और आज चूंकि श्रीलंका और इंग्लैंड मैदान में उतर रही हैं तो दो ब्लू टीम्स आज मैदान में है, तो हम भी आज ब्लू बनकर आए हैं आप लोगों के साथ. और अच्छा, मुश्ताक भाई भी ऑलरेडी अपने ड्रेस के कलर देख रहे हैं, तकरीबन वो भी ब्लू में ही हैं. और यूसुफ भाई थोड़ा सा आज उनका रंग जो है उन्होंने चेंज कर लिया है, पता नहीं किस टीम को आज वो सपोर्ट कर रहे हैं. बहरहाल न्यूजीलैंड को ओके. एहतजाज हम पूछेंगे किस पर, एहतजाज का पूछेंगे किस वाले से एहतजाज हो रहा है, और इन तमाम मैचेस के वाले से भी हम लोग बात करेंगे. हमारा पैनल हमारे साथ लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं. मुश्ताक अहमद, लेजेंडरी बल्लेबाज, बॉलर, मार्केटिंग एक्सपर्ट, बाबा जी. अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत बहुत शुक्रिया. आज मैं एक बड़ी अच्छी तरीके से मैं बात बताना चाहता हूँ. सेहत अल्लाह की बड़ी नेमतों में से नेमत. बेशक ईमान के बाद सेहत सबसे बड़ी नेमत है. उसकी वजह है पिछले 2-3 दिन से ना मेरा स्टमक ठीक नहीं था, तो आई वाज नॉट एंजॉयिंग इट. तो मैं सोचता हूँ कई दफ़ा हम दुनिया की इतनी चीज़ों में खो जाते हैं, ऐसी मटीरियलिक चीज़ों के पीछे पड़े होते हैं. जो अल्लाह की बनाई हुई सेहत है ना, उसका शुक्र अदा करें, ये भी कम नहीं है. तो आई थिंक मैं ये इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बताना चाहता हूँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, जब आपके पास सेहत हो ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें. बाकी चीज़ें आपके मुकद्दर की आपको मिल के रहेंगी. सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है. बेशक, नो डाउट अबाउट इट. यानी साथ साथ आपने अंडरलाइनिंग में उमैर को भी ये कह दिया है कि जस्ट बी वेयर आई एम एक्टिव अगेन. लेकिन मैं आई थिंक यू नो आई एम स्टार्ट बॉलिंग अ गुड ओवर्स नाउ, लेकिन नॉट गुड बॉल. हमारी तो डील हो चुकी है, हम तो अभी एक टीम में हैं, वी आर टीम. नहीं, मुझे कभी कभी डाउट आता है जब आप मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हो ना, तो मुझे जब पीर साहब, बाबा जी सब कुछ कहते हो ना, तो मुझे लगता है ये मजाक है. मैं शायद मैं मानता नहीं हूँ दिल से अभी तक अपने. नहीं, मैं प्यार से अदब से उस अंदाज से कहता हूँ. अगर अदब से और प्यार से है, ये मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मुझे अभी डाउट है. आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक या तो मुझे लगता है यूसुफ ने पीछे से कोई गेम चलाई है शायद, और यूसुफ ने कि जी मुश्ताक भाई को इस तरह पकड़ो ताकि ये बिल्कुल ही खामोश हो जाए. मैं 2-3 शो से ना खामोश हो गया हूँ कि बाबा जी कोई गलत बात ही ना कर दे. मुशी भाई के साथ रह के मुझे आइडिया होगा कोई जितनी भी गेम चला लेना, मुशी भाई को पकड़ना नामुमकिन है. डॉन है सर, डॉन से भी आगे. डॉन तो 11 मुल्कों की नामुमकिन है, नामुमकिन सर, नामुमकिन. सो यस, इंट्रोड्यूस आप करवा इंट्रोड्यूस अब क्या सबने देख लिया, बात भी हो गई. इंट्रोड्यूस हो गए यूसुफ भाई. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. एहतजाज क्या हो रहा था अभी ये बताएं, एहतजाज किस चीज़ का? एहतजाज तो ये कि यार ये मैं वैसे अब आपने पूछ ही ली है, वैसे तो मजाक में कह रहा था, लेकिन जो मैं डिफरेंट चैनल्स पे बात चल रही है, डिफरेंट लोग बात कर रहे हैं, कप्तान के पीछे पड़े हुए. मेरा ख्याल है कि अभी वर्ल्ड कप के दौरान नहीं करनी. पहले भी हमने बात की है, और ये भी एक चीज़ और भी है. 2019 में 5 मैचेस के बाद हम 9th प्लेस पे थे, अभी तो 5 पे हैं जी. उस वक्त किसी ने ये बात नहीं की कप्तान चेंज कर दें, ये कर दें, वो कर दें. तो मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए. 4 मैचेस हैं, चारों जीत जाते हैं तो मेरा ख्याल हम सेमीफाइनल में अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. और सिर्फ ये 4 मैचेस नहीं है, $1 मिलियन अभी तो आगे एक टेस्ट सीरीज है हमारी जो हमने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखिए ना, वो तो बात की बात है. अभी जो करंट चीज़ है वो एक फोकस कर लें, जो अभी हम कर रहे हैं. ये इसको अगर हम ये देख लें कि यार 4 मैचेस तक हम सब सब्र कर लें, जितने भी, मैं भी हूँ, मुश्किल भाई है, जितने भी लोग कहीं भी बैठे हुए हैं, अभी हम अगर थोड़ा सा इतना ना बोलें कप्तान और टीम के खिलाफ, अभी सपोर्ट कर लें,
बोलने के अलावा क्या और प्रेशर उन पर डाल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये हो जाता है ऐसा। सारे इंसान है उधर, कमज़ोर भी होता है इंसान, तो कई लोग इसको पॉजिटिव ले जाते हैं, कई बेचारे प्रेशर में चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा नहीं प्रेशर डालना चाहिए। एक दफ़ा बात हो गई थी, अब उसको छोड़ देना चाहिए। अभी आप 4 मैच खेलने क्वालिफाई कर जाए, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हो भी सकता है, इसमें कोई वो नहीं। सही एहतजाज वैसे आपने रिकॉर्ड करवा दिए प्रोग्राम के स्टार्ट में। ये हम चाहेंगे कि आप ये जो पूरा आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया इसके ऊपर डिटेल से आज हम बात करें, और जो एहतजाज आपने रिकॉर्ड करवाया है ये बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए जो इस तरह बात कर रहे हैं। और ज़ोर का जोड़ में डेवान से यही बात हो रही है। ज़ोर का जोड़ की फैमिली के एक सबसे अहम जो है हमारे लीडर भी कह लें हम उन्हें, और हम सबके पसंदीदा बूम बूम लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। लाला अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारे मेरे दोस्तों को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम लाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ज़्यादा सो लाला ये मुशी भाई आई लव यू। लाला वाकई वैसे ये जो बात हो रही है, जिसकी कॉन्वर्जेशन जो है वो अभी यूसुफ ने जो स्टार्ट की है जिस बात में, यस सपोर्ट है, ऑब्वियसली कप्तान के साथ सपोर्ट है, टीम के साथ सपोर्ट है, यही टीम है वहाँ पे। अब यहाँ से किसको ले जाना, किसको भेजना, क्या करना, वो सारी बातें, मगर क्या हेल्दी क्रिटिसिज्म से भी हट जाए? देखिए क्रिटिसिज्म के एक तो अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं उसके अल्फाज का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो तो साथ में सोल्यूशन भी होना चाहिए। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होती है। डिपेंड ये भी करता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो इसको पॉजिटिव लेता है कि नेगेटिव लेता है। हमारी क्योंकि मैं यूसुफ और मुशी भाई, हम सारे सवेरा, आप हो गए, मेमन साहब हो गए, तो हम सब जब भी कोई बात करते हैं हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करें। हम अब आखिर तक हमने सपोर्ट करना है इंशाल्लाह, और करते रहेंगे सपोर्ट। जहां तक जो बेहतर लगेगा हमें अपने एक्सपीरियंस के साथ, मुशी भाई का इतना एक्सपीरियंस और यूसुफ का, मेरा थोड़ा बहुत, तो हमारा बहुत एक्सपीरियंस है। हमारे पास डिग्रीज तो नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है इस चीज का। क्रिकेट की बहुत डिग्रीज है हमारे पास। तो हम जो बात करेंगे उसके अंदर सोल्यूशन, अपने आप को हम उन प्लेयर्स की जगह रख के बात करते हैं, क्योंकि हम पे भी अच्छा बुरा वक्त, हम पे भी एज अ प्लेयर बहुत दफा आया है। हमने भी बहुत दफा परफॉर्म नहीं किया है, हमने अच्छा भी किया है। तो उसकी जो वजूहात होती है, और सारी जिंदगी आप सीखते रहते हो चीजें, तो आप किसी को भी अगर मशवरा देते हो तो आपको बिल्कुल देना चाहिए, पॉजिटिव मशवरा देना चाहिए। जो नेगेटिव चीज है उसको भी सामने रखना चाहिए, अच्छे अल्फाजों में, अच्छे तरीके से। जैसे अभी शाहिद ने कहा है ना कि वो सोल्यूशन देना है, सोल्यूशन हम देते हैं, शायद भी दे रहा है, मुशी भाई भी, कि जो कहने वाली बात है ना कि जैसे स्ट्राइक रेट ऊपर रखना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं, मुसलसल बात कर रहे हैं। इस पे कभी किसी ने, हम में से किसी ने नहीं कहा कि नहीं ये ठीक है। नहीं, हमें बैटिंग में भी कुछ चीजें, अपना रन रेट ऊपर रखना है, स्ट्राइक रेट ऊपर रखना है, ये बात सबको करनी चाहिए। ये अच्छी चीज है उनके लिए। आने वाले मैचेस में हम क्या अच्छा कर लेंगे। हाँ, ये फायदा होगा ना इनको। देखिए हम 350 रन किए होते तो आज हम इस सिचुएशन पे ना होते। तो इसका मतलब है कि हम तो इधर वो बात कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। बिल्कुल, किसी इंडिविजुअल को कोई भी बैक नहीं कर सकता। हम सब पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, आज अफगानिस्तान से हारे हैं तो सबको दुख है ना, पूरे पाकिस्तान को दुख है, जहां जहां पाकिस्तानी है। तो पॉजिटिव बात ये है जो उनको भी फायदा होगा कि उनकी बॉलिंग, बैटिंग, जैसे मुशी भाई स्पिन का भी बता रहे होते हैं, दूसरी बॉलिंग का शायद बता रहा होता है, तो ये सब किस लिए कि इनकी बेटरमेंट हो। और अच्छा ये है कि ये लोग इससे सीखें। देखें इधर 3 बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि वसीम भाई, मोइन भाई बैठे हुए हैं एक जगह पे, जहाँ जहाँ अच्छे लोग, जहाँ जो बात करने वाले, जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, उनकी बात को इनको पॉजिटिव लेना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। जब मैं खेल रहा होता था, ज़हीर भाई या जावेद भाई को बात करते थे, मैं जरूर सुनता था, बिल्कुल मुझे फायदा होता था। क्योंकि उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, मुश्किल क्रिकेट खेली हुई है, उससे आप जितने भी यंगस्टर आएंगे उनको फायदा होगा। बिल्कुल, आज जितने भी हमारे टीम के प्लेयर हैं या जिन्होंने फ्यूचर में भी क्रिकेट खेलनी है, उनको बड़े प्लेयर्स की जरूर बात सुननी चाहिए, उससे फायदा होगा। एंड खुदारा बाबर हमारा कप्तान है, बाबर इस वक्त वर्ल्ड कप खेल रहा है, बाबर इस वक्त टीम को लीड कर रहा है, कोई और ऑप्शन नहीं है पीरियड। ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत क्लैरिटी में आ जानी चाहिए। जो लोग ऑप्शंस निकालना शुरू हो गए ना, इसको बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरे ख्याल से इट इज़ जस्ट इस वक्त जो है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू से ऑल ऑफ दैट, बिकॉज क्या अभी इंडिया भेज देंगे क्या किसी को हम? अच्छा, दिलचस्प बात कि सोशल मीडिया पर साउथ शकील का नाम भी मैंने सुना कि साउथ शकील को मुस्तकबिल में कप्तान बना दें।
वो भी कप्तानी करते हैं, इस हद तक हो रही है। आई थिंक जो पहली बात तो है, यू नो, आई जस्ट वांट टू क्लैप फॉर यूसुफ एंड शाहिद बिकॉज द वे ऑफ दे स्टार्टेड दिस शो टुडे। ऑनेस्टली दो तरह के इंसान को लोग कभी नहीं भूलते जिंदगी में, एक बुरे वक्त में हाथ को थामने वाला और एक बुरे वक्त में हाथ को छोड़ने वाला। इस वक्त पाकिस्तान को जो थामने वाले लोग हैं ना, उनकी जरूरत है, क्योंकि ये टाइम गुजर जाना है। ये जैसे शाहिद ने कहा, बहुत अच्छा स्टार्ट किया। शेर सुना दूं मुशी भाई, शेर सुना दूं, यहाँ पे भूल जाऊंगा। आप सुनाओगे मुशी भाई? नहीं सुनाओ शायद, आज वेल डन। वैसे मुशी भाई, थैंक यू मुशी भाई। मुशी भाई, दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, दोस्तों का पता चल जाता है वक्त के साथ। ओए 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 ओए, वाह 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 वाह, उधर भी खुश हो रहे हैं, वाह 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 वाह, उन्होंने भी सुना है। जबरदस्त जी, वाह वाह। नहीं क्या जबरदस्त। नहीं ऑनेस्टली शायद मैं बहुत मजे से एंजॉय किया है। यूसुफ ने स्टार्ट किया कप्तानी से जो, और फिर आपने जिस तरह का डिस्क्राइब किया है कि जिस सिचुएशन में हम चीज़ों को पॉजिटिव किस तरह लेना चाहिए। और आई थिंक ये जोड़ के जोड़ कर सबसे खूबसूरत, जितने भी हमने एशिया कप किया, हमने वर्ल्ड कप कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है, इस्तकामत दे अल्लाह में, ये पाकिस्तान हमारा, ये प्लेयर हमारे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे यूसुफ ने कहा स्ट्राइक को ऊपर रखना चाहिए, हमने नबी की बात की कि उसको 7 ओवर में 33 क्यों हुए, 31 क्यों हुआ। ये किसी को बताने का मतलब है कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा बॉलर आए तो आपको ये मैसेज पहुंचे कि आप इसको लूटना है फिर। ये मैसेज है, तो ताकि ये पाकिस्तान जीते। अगर ये पाकिस्तान जीतेगी ना तो हमारी इज्जतें बढ़ेंगी, इसमें हमारी इज्जत शान बढ़ती है। लोग हमें लोग फोन करके कहते हैं मुबारक हो जी, आपकी टीम जीत गई है। तो ये आप क्रेडिट गोज टू शाहिद एंड आप लोगों को भी, यूसुफ को भी, जिन्होंने आज जोड़ के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, ये इनका पैगाम यही है कि we will support our team and we will give them a solution. शेर के बदले में कोई शेर आप सुनाएंगे? जो स्टेटमेंट दी थी वो हम सब के लिए हर्टिंग है, बहुत हर्टिंग है ये। मेरा ख्याल है कि अगर मुझे तो बहुत गुस्सा कह ले, गुस्सा भी है ये कि कैसे कोई बंदा ऐसे ही दे सकता है। ये क्या कर लिया भाई, एक मैच ही जीते हैं ना। एक इंडिविजुअल है, और वो कभी कभार कहते हैं ना कि आपको बहुत सारे लोगों को जीत हजम नहीं होती। ये भी कह सकते हैं। वो लाला की शेर वाली बात है, दोस्तों का पता चल जाता है वक्त के साथ, तो ये भी हमें पता चल गया, वक्त ने साबित किया। जी अरे ये बहुत जबरदस्त शाहिद ने शेर, इतना जबरदस्त इब्राहिम के लिए भी हो गया। अब मुशी भाई ना ढूंढ रहे हैं जवाब। तो ये क्योंकि इतना जबरदस्त इसने स्टार्ट शुरू कर दिया है, अगर मैं अभी फौरन करूंगा ना तो मेरा ख्याल कोई बोंगी मार दूंगा। इससे बेहतर है कि मैं वेट कर लूं, याद कर लूं। शाहिद को जीतने देना चाहिए, क्योंकि उसने वक्त के मुताबिक वक्त के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। शाहिद आज शेर सुनाने लगा, ये पहली दफा सुना आपने, ये पहली दफा सुना, सुनने पहले मैं लेट मी फिनिश। ये शेर आपने पहली दफा सुना और ये मेरे एकदम फिल्म दी हुई है। हमने देखा है चिरागों को हिफाजत के लिए हमने देखा है चिरागों को हिफाजत के लिए बुझते बुझते हवाओं से उलझ जाते हैं। नहीं तो आप याद करें मुशी भाई, जितना आपकी हाइट है ना, जितना आपका साइज है ना, आपको चिराग ही चाहिए छोटा सा। अच्छा 2 दिन से मेरी हाइट के पीछे पड़ा हुआ है। ये पता नहीं क्यों, कल से जब से आपकी तबीयत थोड़ी खराब है तो ज्यादा मुझे मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि वो हाइट क्या है ना कि मुझे गिव अप। मुशी भाई मैं जेलस हो रहा हूँ, मैं जेलस इसलिए हो रहा हूँ कि मैं आपके बराबर में बैठा नहीं हूँ। देखा ना, मुझे पता है, मुझको पता है मैं गिरा हुआ हूँ तो मुझे मोटिवेट कर रहा है, और उसको मुझे मोटिवेट करने का तरीका आता है। Good things comes in small packages. Yeah, and I would like to say that in English, if Yusuf can agree with me, you know, like all the great things come in small packages, and small packages are the most expensive packages in this world, Mr. Shahid Afridi. And with this note, मेरा ख्याल से वक्त जो है ना एक ब्रेक का हो गया, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। But the message that we started off with, just remember this message. This is your team. This is your team, Pakistan. They are there. They are fighting for this World Cup. परफॉर्मेंस पे हम बाद में भी बात कर लेंगे जब टीम वापस आ जाएगी। आई होप बहुत अच्छी हो, हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं। कुदरत का निज़ाम, वी ऑल नो पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज गॉट दैट स्पेशल सपोर्ट। सो यस, सपोर्ट योर टीम, सपोर्ट योर कैप्टन। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
And welcome back to जोर का जोड़ World Cup 2023 special. It is the 25th match, England versus श्रीलंका, and England ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है. थोड़ा सा जरा अब हम, क्योंकि डिस्कशन हमारी जो शुरुआत में थी वो पाकिस्तान टीम को फोकस कर रहे थे. कमिंग बैक टू दिस मैच, जरा सरफेस के हवाले से बात करें. कैसी सरफेस है आज बेंगलुरु की? बिकॉज आज ये सरफेस डिफरेंट लग रही है. बैटिंग पैराडाइज होता हुआ नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत रन्स के अंबार लगेंगे. सो किस तरह की सरफेस है, पिच रिपोर्ट पे नजर डालते हैं एंड देन कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं. बिल्कुल जी, तो यही सरफेस जिस तरह हम बात कर रहे थे कि रन्स जो हैं शायद कम या बनते हुए दिखेंगे एंड इंटेलिजेंट कैप्टनसी काम आएगी कि किस साइड से किस बॉलर को जो है वो अप्लाई करवाया जाए. बट विद जितनी देर में हम ये डिस्कशन कर रहे थे उतनी देर में विकेट हमने विकेट नहीं गिरी. रिव्यू नहीं लिया श्रीलंका ने, जिसका जो बेस्ट का रिव्यू था, और अगर रिव्यू ले लेते तो बेस्ट आउट हो जाते. हाँ जी, गेम स्विंग हुआ होगा ना. स्विंग पे थोड़ी मुश्किल होती है. आज वैसे जो इंग्लैंड ने काम किया है ना, देखे ना, आज टॉस जीत के इस पिच के ऊपर उन्होंने छोटे ग्राउंड के अंदर अब बैटिंग की है 2 मैचों के बाद. जब उनको हारे ना 3 मैच, अब उनको एहसास हुआ है कि लाइक क्रिकेट को आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फैसले करने चाहिए. नॉट टू थिंक ये आप जितना मर्जी स्कोर होगा आप चेज कर लेंगे, बिकॉज यू गेट यूज्ड टू इट प्लेइंग ऑन इंग्लैंड कंडीशंस. बिल्कुल. सो इन दोस पिचेस नाउ दे आज उनको 3 मैचों के बाद ये एहसास हुआ है. और ये जिस तरह की पिच रिपोर्ट आप लोगों ने सुनवाई है, आई थिंक उनके स्पिनर्स, इंग्लैंड के स्पिनर्स बहुत सूटेबल होंगे, क्योंकि दे आर अ गुड स्पिनर, दे कैन स्पिन द बॉल. और मोइन अली, लिविंगस्टन भी आज टीम में आ गए. देखें वो दोनों खेल रहे हैं. हम प्लेइंग 11 पे नजर डाल लेते हैं कि हमें अंदाजा हो जाए कि कौन कौन से प्लेयर्स आज हमें एक्शन में दिखेंगे, बिकॉज चेंजेस जो हैं वो दोनों टीम्स में मौजूद हैं. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट टीम, क्या प्लेइंग 11 खेल रही है इंग्लैंड की? बेस्टो, मलान, रूट, स्टोक्स, यानी कि ब्रुक आउट हो गए हैं आज, और बटलर हैं, फिर लिविंगस्टन और मोइन अली आ चुके हैं. वोक्स, विले, आदिल रशीद, मार्क वुड, यानी कि सैम करन भी बाहर हो चुके हैं, और उसके साथ साथ हैरी ब्रूक भी बाहर हो चुके हैं. अब ये इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में कैसा स्मार्ट मूव देखते हैं आप मुझे भाई? आई थिंक सॉलिड टीम है ये बेहतर है, क्योंकि इनके पास बॉलर्स जो है ना वो स्वाय वुड के कोई भी इतना एक्सप्रेसिव नहीं है पेस वाइज. तो मुझे तो अभी भी डेविड विली का थोड़ा सा लगता है कि डेविड विली की जगह है ये एक जेन्युइन फास्ट बॉलर को खिला सकते थे, टॉपली को खिला सकते थे. ये डेविड विली जो है ना, ये क्योंकि हमारे मुल्तान सुल्तान में रहे, मैंने आपको पहले भी बताया था, गुड क्रिकेटर, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, बट यू डोंट ट्रस्ट हिम, क्योंकि क्रूशियल टाइम के ऊपर आपको जेन्युइन चीज ही जिताती है. तो आई थिंक ये इनके क्रिस वॉक्स ऑलरेडी ऐसा बॉल के क्रिकेटर है. आपका जो इन्होंने 2 बॉलर इनको छठा बॉलर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, वो जो रूट है और लिविंगस्टोन है. तो आई थिंक ये इनका फिर भी इस पिच के मुताबिक ये बैलेंस ठीक है, क्योंकि इनके पास 4 स्पिनर बनते हैं इस तरह, क्योंकि जो रूट भी ऑफ स्पिन कर लेते हैं, 4 फास्ट बॉलर भी बनते हैं. नहीं, 4-3 बनते हैं. स्टोक्स भी है ना. बेन स्टोक को बॉलिंग नहीं करता वो ना, तो बॉलिंग के लिए फिट ही नहीं है, वरना वो पिछले मैच में भी करता हुआ. मोइन अली, लिविंगस्टोन और आदिल राशिद अच्छा प्लेयर है, लेकिन हम इस पे यकीन नहीं करते थे. अच्छे प्लेयर का मतलब जिस तरह यूसुफ नहीं होता कि 2-4 ओवर करा लेगा, 10-15 फायदा तो नहीं है. नहीं, फायदा अच्छा प्लेयर नहीं मतलब अच्छे प्लेयर का मतलब कई टीमों में जिस तरह तो अच्छा है, तो यहाँ फिर नहीं, वो लॉन्गर फॉर्मेट का वेरी गुड क्वेश्चन यूसुफ साहब ने वेरी गुड क्वेश्चन. नहीं, उसका बताता हूँ यूसी. आज अटैक इधर आज बड़ा यूसुफ का इंटेंट बहुत अच्छा है. मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि देखें वो कह रहे हैं कि वेरी गुड प्लेयर, लेकिन हमें यकीन नहीं है. तो ये कौन सा? इसका बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन. इसका भाई किस किस्म की बातें कर रहे हैं आज आप? ये मुझे आई थिंक अच्छा, मेरी बात तो सुन लो आप दोनों. इसमें अरशद के बारे में हमने डिस्कस किया था जी. आज मैं हार गया जी भाई. आज आपके अल्फाज आपका साथ नहीं दे रहे. आपका अल्फाजों का चुनाव जो है ना वो आज ठीक नहीं है. आज आप दोनों का इंटेंट बहुत तगड़ा है. आज मेरी शाम 6 तक खैर नहीं. नहीं आज आप लोग आए अटैकिंग मोड में. पता क्यों? आज इन्होंने दोनों ने शुरू बहुत अच्छा किया. इतना यूसुफ ने अच्छा शुरू किया, फिर शाहिद ने उसको बैकअप प्रेशर ले गए. मुझे प्रेशर उस दिन वो हमने भी कर रहे थे, शूट आउट कर रहे थे कुछ, तो मेरे से आप दोनों ने कर लिया था, मेरा प्रेशर ले गया था. आज मैं आप दोनों का प्रेशर ले गया. अगर डेविड विली की बात करें ऑन अ सीरियस नोट, डेविड विली की जो बात है ना, जैसे अरशद की बात कर रहे थे ना, अरशद की बात, जी अरशद नसीम शाह के साथ, हारिस रऊफ के साथ और आपके शहीन के साथ, अरशद इकबाल की बात करें, ये ऐसे क्रिकेटर होते जो आपको टीम के कम्बिनेशन के लिए बेहतर होते हैं. जैसे यूसुफ ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि यहाँ तो वो अच्छा क्रिकेटर नहीं है,
कई क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनके 3-4 फास्ट बॉलर जेन्युइन हो, पिच ऐसी हो जिस पे मीडियम पेसर चल सकता हो, हु कैन बैट नंबर 8। इनको तो बैटिंग की जरूरत ही नहीं, तो आदिल रशीद 9वें नंबर पे खेलता उसके 500 हैं, उसके 500 हैं, मोइन अली के कोई 8-10 हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मैं इसलिए डेविड विली को कहना चाह रहा था, वो जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि हमें इस पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम डरे रहते थे, वो इसलिए कि इसकी पेस नहीं थी। हम पेस यूसुफ ने सही पकड़ा है आज मुझे, और इंशाल्लाह ताला ये मेरे ज़हन में आई है। क्या शायद हम माफी मांग रहे हैं आपसे। लाला जी कहिए। नहीं, मैं मुशी भाई को कह रहा था कि जो ये है, क्योंकि मेरे साथ भी काउंटी हैम्पशायर से खेलता रहा है ये T20 में ठीक है, आप वनडेज के लिए मैं नहीं इसको कंसिडर करूंगा कभी भी। एक्चुअली शाहिद ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, क्योंकि मैं अंडर प्रेशर हूं तो मैं सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सका। उसने कहा 20-20 वाला प्लेयर है, 50 ओवर वाला, 4 ओवर वाला प्लेयर है, 10 ओवर वाला प्लेयर। ये मैं ये कहना चाह रहा था शायद। थैंक यू वेरी मच यार, मैं ये कहना चाह रहा था। अच्छा प्लेयर है लेकिन हमें उस पर यकीन नहीं है। मैंने ये कहना चाह रहा था 20-20 का प्लेयर है, 50 ओवर का प्लेयर। अच्छा फिर एक क्वेश्चन आ गया, अच्छा तो T20 खेलता आपकी तरफ, फिर भी मैं डर गया। फिर भी मैं डर गया। शायद कम बैक हियर मैन, यूसुफ इज इन फॉर्म नाउ। मेरी अब पूरे वर्ल्ड कप में खैर नहीं है। नहीं यूसुफ जो फॉर्म में हो तो फिर कोई सामने नहीं है भाई। नहीं यूसुफ बहुत फॉर्म में है माशाल्लाह से आज, बट फॉर्म में ये थोड़ी देर की ये पूरे वर्ल्ड कप में रहनी मेरी अब खैर नहीं है, मैं पकड़ा। मगर अगर देखा जाए उन क्रिकेट में जो आज उन्होंने पिच को डिस्क्राइब किया बहुत अच्छे तरीके से, उसने डीके ने बहुत अच्छे तरीके से ये बात की है कि उसने जो ड्राई पिचेस दोनों एंड पे गया ना, नॉर्मली हम पिच रिपोर्ट के देखते हैं वो सिर्फ सेक ऑफ पिच रिपोर्ट करते हैं, इसने आज दोनों एंड दिखाए ना, वो ड्राइनेस जो दिखाई है, तो आई थिंक इट्स मेक ह्यूज सेंस कि जो 3 खब्बे हैं, इनके खब्बों से वो जो थोड़े से रफ क्रिएट होते हैं उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो आई थिंक वेरी वेल डिस्क्राइब्ड, और इनको आई बिलीव इन्होंने इंग्लैंड ने जो आज बैटिंग पहले की है, तो आई थिंक दे विल एक्चुअली यूज जो रूट एंड लिविंगस्टोन टुडे ऑल्सो। ऑप्शंस इनके पास खुल जाएंगे। ये वाली और डिसीजन भी अच्छा लिया है, और क्योंकि 3 स्पिनर भी ऑलमोस्ट 3 नहीं 4 ही हो गए, वो जैसे रूट का कह रहे हैं, और जिस तरह की विकेट है, अगर ये ऊपर से विकेट नहीं देते तो ये अच्छा स्कोर लगाएंगे आज, 350 से ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जब फ्लैट विकेट जब हो जाती है तो बड़े खतरनाक प्लेयर हो जाते हैं। यानी जैसे आपने कमबैक किया, आपको लगता है इंग्लैंड भी कमबैक करेगा? मैंने कमबैक किया अभी आज तो शुरुआत ही आप जो है, आप फ्रंट फुट पे आ गए भाई। आप पीर भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, और कोई बड़े मैच नहीं डाल सकते इनके साथ, हम तो कुछ भी नहीं है। अच्छा अभी कोई ग्राफिकल मिस्टेक थी, वो 3 फील्डर आउटसाइड द सर्कल दिखा रहे थे कि 3 फील्डर सर्कल के बाहर खड़े हुए, कोई ग्राफिकल मिस्टेक हुई है या वाकई ऐसे तो नो बॉल हो जाएगी? अच्छा लाला, जो टीम चेंज की है आज इंग्लैंड ने, हम इसे ये अखज़ कर सकते हैं कि अपनी जो बेसबॉल की अप्रोच है उसको आज इन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया है और प्रॉपर क्रिकेट खेलने आज मैदान में उतरे हैं, क्योंकि बेसबॉल और हैरी ब्रूक बड़ा रिलाय किया जा रहा था ब्रूक के ऊपर कि जाओ और गो फॉर इट। देखिए आपने चांस भी दिया, आपने एक कॉम्बिनेशन को लेके उतरे और उन्होंने डिलीवर नहीं किया, वो उन्होंने उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर पूरा नहीं उतरे, तो फिर आप प्लान को चेंज करते हो कि यार ठीक है इनको ज़रा चांस दे के या इस कॉम्बिनेशन के साथ ज़रा चल के देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि अब तो चांसेस नहीं है कुछ टीमों के पास, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट करके, और जो क्योंकि कुछ प्लेयर बाहर बैठे हुए होते हैं, वो खेलना भी चाह रहे होते हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड कप की होती है, फ्रेश भी होते हैं, एनर्जी भी होती है उनके अंदर ज़्यादा, और करना भी चाह रहे होते हैं, इसलिए बाहर बैठे बैठे जब दूसरे खेल रहे होते हैं तो जज्बा बहुत ज़्यादा हो जाता है यार कि मैं क्यों नहीं खेल रहा और मैं ऐसे मौके पर क्यों नहीं हूँ। तो उस चीज़ को लेके प्लेयर्स के अंदर, जो कि अच्छी चीज़ होती है, उनको चांस दे रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी 1-2 चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा फ़र्क 19-20 का ही है हमारे प्लेयरों में भी, जो बैठे हुए हैं बाहर या जो खेल रहे हैं, 19-20 का ही फ़र्क है। तो मेरे ख्याल में 1-2 लड़के चेंज करके टीम के साथ जाना चाहिए, फ़र्क पड़ता है। वो 2 लड़के जो पहला मैच खेल रहे थे वो टीम के अंदर एनर्जी पैदा करती है। लाला, कौन सी वो 2 चेंजेस आपको दिखते हैं कि होने चाहिए फिर टीम पाकिस्तान के? क्या फ़खर जमान की वापसी होते हुए देखते हैं आप?
देखिए फ़खर ज़मान को ना आप एक ऐसा प्लेयर है जिसने पास्ट में मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग की है उस लड़के ने, और परफॉर्म भी किया है उसने। अगर आप समझते हो कि मिडिल ऑर्डर में कहीं उसकी जगह ऐसी बनती है, क्योंकि हमारा जो 5 नंबर 6 नंबर का बैट्समैन है जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हिटिंग करे, फिनिश अच्छा करे, वहां पे वो नहीं है। तो उसके साथ अगर सरफराज क्या अब्दुल्ला फखर अगर आता है 5वें 6ठे नंबर पे 7वें, तो वो जो हिटिंग का एक एरिया जहां पे हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं और बाकी टीमें बहुत अच्छा उसको यूज कर रही हैं, तो उस पोजीशन को हम कर सकते हैं। बाकी आपने क्या चेंज करना है, बाकी एक आधा अगर और स्पिनर्स में से किसी और को चांस देना है तो वो भी आप चांस दे सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो इतने सारे ट्राई कर लिए, व्हाई नॉट अगर थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ अगर जाया जा सके तो नवाज के साथ हमने आई थिंक ये शायद ने जो चेंजेस की बात की है कि वी आर लैकिंग इन मिडल ओवर्स। इब्रार एक ऐसा स्पिनर है जो कभी मेरा ख्याल बहुत इंटरनेशनली एक्सपोज नहीं हुआ वनडे क्रिकेट में। वो विकेट टू विकेट बॉल करता है, उसकी लाइन ऐसी है कि चैलेंजिंग लाइन पे बॉल करता है, चाहे इतना बड़ा स्पिनर ऑफ द बॉल नहीं है, मगर अगर देखा जाए कि अगर हमारे दोनों लेग स्पिनर इस वक्त मोमेंटम में नहीं है, तो अगर हमारी कोई इंजरी, जैसे फखर का पता चला कि जो उसका इंजर्ड हुआ है, तो आप रिप्लेसमेंट ले सकते हो बैट्समैन टू बॉलर। और उसमें अगर आप देखिएगा कि अगर आप उसको खिलाते हैं और आप उसके साथ नवाज को और एक लेग स्पिनर 3 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, जिस तरह की पिचें अब होने शुरू हो गई हैं, तो आई थिंक इब्रार कैन बी ऑल्सो वेरी गुड एडिशन टू पाकिस्तान स्क्वाड। बट फखर, इन्होंने कहा कि फखर की इंजरी सही हो गई है, ही वुड बी अवेलेबल फॉर टुमारोज मैच नाउ। आई थिंक जो पहले रिपोर्ट आई थी, मुझे लगता है नहीं मचानी चाहिए, बिकॉज एक हफ्ते की बात आई थी फखर की इंजरी की, और फिर अब अचानक से अब आपने आज ये खबर रोटेट करना शुरू कर गई है कि फखर इज फिट फॉर टुमारोज मैच। तो अभी तो ये सबसे पहले तो अबरार की रिप्लेसमेंट, और फिर ये इट वुड बी 1-2 डे प्रोसेस, बिकॉज आप रिप्लेसमेंट की एप्लीकेशन भेजेंगे टेक्निकल कमेटी ऑफ आईसीसी को, आईसीसी उसको असेस करेगी, एंड देन फिर आप अबरार को स्क्वाड का हिस्सा बना सकते हैं। सो दैट वोंट बी इन अ स्विफ्ट। आई थिंक जो उन्होंने जो पहले जो हमें रिपोर्ट मिली थी थ्रू यू गाइस कि ही इज इंजर्ड फॉर 1 वीक एंड हाफ समथिंग, तो आई थिंक उस रिपोर्ट के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा एक फिट नहीं है, और फिटनेस के एक्चुअली फॉर्म में होना एक अलग बात है, फॉर्म में ना होना एक अलग बात है। अगर इंजरी के बाद दोबारा आता है ना, तो वो जो बंदा फॉर्म में भी नहीं है और इंजर्ड होकर खेलता है ना, उसके ऊपर डबल प्रेशर होता है। तो आई थिंक उसकी जगह हम अबरार को जरूर रख सकते थे, और वो उस वक्त प्रॉपरली हमें देखना चाहिए था कि हमारे स्पिनर काम नहीं कर रहे, तो अबरार को उसी वक्त मेरा ख्याल उनको ये चांस ले लेना चाहिए था। हम 14 का स्क्वाड लेकर साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्योंकि तकरीबन एक हफ्ते। लेकिन मुशीब भाई, अगर आपके तो बैट्समैन फॉर्म में नहीं है ना, तो बैट्समैन पे तो वो चांस लेंगे कि वो स्क्वाड के अंदर रहे ना। आपका ओपन भी नहीं चल रहा, आपका मिडिल ऑर्डर भी नहीं चल रहा, तो वो तो इसी उसमें होंगे कि वो फिट और कहीं मौका मिले तो उसको खिला दिया जाए। नहीं ठीक है, शायद आपकी बात, ओपनर ने जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने 150 100 कर लिया हुआ है, इमाम ने 150 कर लिया हुआ है, 250 किए हैं इमाम ने, और मगर ये मिडिल ऑर्डर में सिर्फ बाबर का स्कोर और रिजवान ने भी 100 किया हुआ है। हमारी जो लैकिंग थी ना, जो मुझे लग रहा है हमारे लैक कर रहे थे मिडिल में, जहाँ विकटें नहीं मिल रही थी हमें, विकटें ना मिलना हमारे लिए, क्योंकि हमने 345 भी कर लिया, हमने 300 पे 368 पे 305 भी कर लिए, हमने रन्स किए हुए हैं। हमारी जो अक्सर मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है बॉलिंग में, मिडिल में ओवर्स में आ रही है, जहाँ पे हम एक्सपोज होते हैं, जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। तो आई थिंक हमारे फास्ट बॉलरों के ऊपर भी डबल प्रेशर पड़ जाता है इसके ऊपर, एंड में जाके उन्होंने डिफेंड करना है कि रोकना है कि विकटें लेनी है। अगर हमें मिडिल में 1-2 विकटें मिल जाती हैं स्पिनर से, 2-3 विकटें भी 2 विकटें भी मिल जाती हैं, तो हमारे फास्ट बॉलर ऐसे हैं जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कम बैक किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऐसे दूसरे मैचों में भी वो अच्छा कम बैक कर सकेंगे फिर। तो यूसुफ भाई, ये एक बेहतरीन हल है। इस वक्त हम हल की बात कर रहे थे, आज जहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ, तो ये हल लग रहा है कि हम इस हल की तरफ जा सकते हैं, ये सोल्यूशन होगा हमारे मसाइल का। अब समझ से बाहर है, क्योंकि अगर देखें, अगर हम कहें जी हमने स्कोरें भी की है, लेकिन लास्ट 2 मैच हम बैटिंग की वजह से मुझे लग रहा है क्योंकि वो जिस तरह का स्ट्राइक रेट होना चाहिए वैसे नहीं है। रन्स मैटर नहीं करे कि हम सेंचुरी कर लें या 250 कर लें, ये नहीं है। वो जिस तरह की क्रिकेट है आजकल वो खेलेंगे तो फिर हम जीतेंगे। अगर 280 करके हम समझ रहे हैं कि जीत जाएंगे अफगानिस्तान से, तो मेरा ख्याल है ये हमारी गलत फहमी है। तो तब्दीली बैटिंग में आनी चाहिए कि बॉलिंग में आनी चाहिए? सवाल तो यही वहीं पे है। एक टीम गेम है, आप देखिए कहाँ आपको लग रहा है, लेकिन हमें जो लग रहा है मेन जो है वो बैटिंग में है, क्योंकि टीमें 400 कर रही हैं। फिर क्या चेंजेस सजेस्ट करते हैं? सजेस्ट तो देखें इनके पास ऑप्शन क्या है बैटिंग में, उधर बाहर है कौन, ये पहले तो देखना पड़ेगा। बाहर कौन? आगा सलमान।
वो मिडल ऑर्डर है, ठीक। हाँ वो लेट आता है उसमें। तो अब साउथ शकील और वो खेल रहे हैं दोनों, बिल्कुल। अब इफ्ती ने तो पिछले मैच में 140 के स्ट्राइक रेट से खेला, उसको तो आप कर नहीं सकते। साउथ शकील पे आप चांस ले सकते हैं तो ले लें, वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट को क्या लगता है, मैनेजमेंट क्या समझती है कि साउथ शकील बेहतर है या आगा है, क्योंकि यही बाहर ऑप्शन है और तो कोई है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसमें यूसुफ ये बड़ा शाहिद का भी और आप दोनों का पॉइंट से कॉमन सेंस बनती है बैटिंग की। अगर 282 किया है ऐसी टीम के खिलाफ अफगानिस्तान के और दे वन द गेम सो इजीली, क्योंकि विकेट नहीं गिरी उनकी। 282 पे आप चैलेंज तो कर सकते हो ना किसी टीम को, विनिंग स्कोर नहीं है, चैलेंज करना चाहिए और चैलेंज आप विकेट लेने से करते हैं ना। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने तो उस दिन भी कहा है कि बॉलिंग को बैक नहीं को कर रहा, फील्डिंग को बैक नहीं कर रहा, लेकिन देखिए जो अगर ये पुराना रूल होता, मैं फिर वही कह रहा हूँ, फिर 282 ये करवाते तो हम कहते यार इन्होंने बॉलिंग सही नहीं की। अभी भी हम कह रहे हैं कि यार विकेट टू विकेट तो करें, वो चांस लें, 4-5 विकेटें तो लेते, जैसे आप कह रहे हैं कि 5-6 विकेट, 2 विकेटों पे ना जीतते, वो 5-6 विकेटें तो गिरती उनकी। लेकिन फिर मेरा वही है, मैं हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमें अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना, हमने 50-60 रन कम किए हैं, ये बात हमें माननी चाहिए। बिल्कुल। फिर बॉलिंग का आप कह रहे हैं तो वो भी एग्री करते हैं कि बॉलिंग भी सही नहीं। ये देखिए ये पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू लेके ना आप व्यूअर से क्यों ना क्वेश्चन करें ये, उसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह ये कुलदीप को देखें आप, ज़ैम्पा को देखें आप, आदिल रशीद को देखें आप, मिडिल में जब ये विकेटें लेते हैं ना तो गेम वापस ले आते हैं, रोक देते हैं ना, रन रोकते हैं अगली टीम के। आप देखें ये मैं जो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जो दोनों स्पिनर है ना, नवाज भी इवन पहले 2 मैचों में उसने भी विकेट नहीं ली। आपको स्पिनर बीच में एक ऐसा स्पिनर मिल जाए जो विकेट एटलीस्ट चैलेंज करे कि 1-2 विकेट ले सकता है, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस दोनों का इस वक्त शैटल हुआ है, शादाब का भी और उसामा मीर का। अब उस पे ऊपर से सोने पे सुहागा कि हमारा पास स्पिनर कोई बाहर बैठा ऐसा नहीं है। तो अभी अगर मुझे ये लगता था अगर जिस तरह फखर इंजर्ड हुआ है, हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए हुआ था, तो अगर मुझे ये लगता अगर मैं उधर होता तो मैं ये जरूर मशवरा देता कि यार अगर ये फिट नहीं है मैचेस के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, व्हाई डोंट वी हैव इब्रार, क्योंकि बेंच के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास एक एक्स्ट्रा बैट्समैन पड़ा हुआ है, तो हम उसको खिला के तो इसको अंदर डालते हैं और देखते हैं, चांस लेते हैं कि ये विकेट टू विकेट बॉल करता है, फिंगर स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है, शायद 1-2 विकेटें हमें दिलवा दे। अगर ये 1-2 विकेटें दिलवा देते हैं फिर हारिस, शाहीन और हारिस के ऊपर भी प्रेशर पड़ता क्यों बिल्टअप हुआ। आई थिंक ये समटाइम हम एक्नॉलेज नहीं करते कि आपको जब मिडिल में विकेटें नहीं मिलती, जब ये सेकंड चेंज पे आता है तो आई थिंक ही ट्राइंग टू हार्ड, यू नो व्हेन यू ट्राइंग टू हार्ड ना, तो आप अपनी स्ट्रेंथ से हटने लग जाते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके कम्युनिकेशन को, तो फर्स्ट स्पेल से ही हो रहा है, हारिस तो पहले ही अपने स्पेल से, कहना कि जब 8-9 ओवरों के बाद वो आता है तो पहले हमारा विकेट नहीं निकली, विकेट नहीं गिरी। तो एक 5 बॉलर को नहीं चेंज कर सकते ना, ये तो 5 बॉलर चेंज कर दें। नहीं ऐसा तो कर ही नहीं सकते। और पाकिस्तान टीम को ना एक आदत है कि हम फर्स्ट स्पेल ऑफ शाहीन पे लुकअप करते हैं कि जी वो विकेट निकालेगा। आप देखिएगा कैंडी में शाहीन ने विकेट ली जी, मिडिल में वो 270 कर गए, फिर क्यों कर गए? क्योंकि मिडिल में कोई प्रेशर ही नहीं दे रहा, क्योंकि हालांकि ऊपर से 2-3 उड़ गए थे, 4 आउट हो गए थे वीसी, 4 44 for 4 4 आउट हो गए थे। उसके बाद वो 268 कर गए। बीच में जब विकेट नहीं ना लेंगे तब तक टीमों को सांस मिलता रहेगा। आप सॉरी नहीं बोले नहीं बस मैं तकरीबन कंप्लीट कर लिया लग नहीं रहा। आप पहले टाइम खत्म होएगा। मुशी भाई बहुत प्रेशर में, मुशी भाई बहुत आज अंडर प्रेशर हुए। आज यू नो सब यूसुफ नहीं यार ऐसे मरवाएगा तुम इनके हाथ से मुझे। लाला तू जानता नहीं सम टाइम ना बंदा हार कर रही है। मुशी भाई ने ना से मुशी भाई ने अभी आज हल्का हाथ रखा हुआ है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में जो रगड़ा देना है ना मुझे प्यार मोहब्बत। नहीं वो तो एक तो हमारा फन एलिमेंट तो है ही है, लोग एंजॉय करते हैं हमारी इस कन्वर्सेशन को, और अल्लाह का शुक्र है हमारी बहुत अच्छी बाउंडिंग और बहुत अच्छा हमारा वो है। नहीं ऐसे ये ऐसी बातों में आपने लेना ना, वो मैंने खुद नहीं लेना, वो मैंने अपने एंकर्स को पूछना है कि पूछे कि 9 महीने पहले कौन सी। और मैं इनसे कहूंगा कि 8 साल से स्पिनर के साथ कौन काम कर रहे हैं ये पूछे। ये सारे सवालात होंगे, मगर आपकी आप पहले में हम पहले हो जाते हैं बिकॉज हम जाना है। और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और इस पार्ट में हम बात करेंगे शादाब खान
नायब कप्तान पाकिस्तान टीम की उनकी जानिब से कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल पाकिस्तान का मैच है, उस हवाले से भी बात करेंगे, पीसीबी की प्रेस रिलीज़ के हवाले से भी बात करेंगे, और इंग्लैंड का मैच इस वक्त जारी है श्रीलंका के साथ। 1 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए हैं। विंटेज मैथ्यूज़ वापस आए और उन्होंने आते ही डेविड मलान की विकेट हासिल की, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, स्पार्क्स के लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे, कल का सवाल बताएंगे और अपने लेजेंड से जानेंगे कि क्या ये इस सवाल का जवाब जानते हैं। और आज का सवाल आप लोगों के सामने रखेंगे। कल का सवाल था वर्ल्ड कप के सिंगल टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने बनाई हैं, तो क्या जवाब हो सकता है? कसौटी हम खेलेंगे जी, हमारे अब इंतजार करने लगे, पता है आपको वो 3 सवाल जो मैं करता हूँ आपसे। अच्छा, वो 3 सवाल, पहला है क्या वो एशियन है? यस। क्या वो पाकिस्तानी है? नो। क्या वो इंडियन है? यस। अच्छा, एक हिंट दे देता हूं, 2 हैं। अच्छा 2 नहीं, पर आपने हिंट क्यों दिया? सचिन होगा या रोहित होगा? अच्छा जी लाला, हाफ सेंचुरीज लाला ने कहा सचिन या रोहित, और 2 खिलाड़ी हैं। एक जवाब आ गया सचिन और रोहित। मुशी भाई? रोहित लग रहा है। रोहित शर्मा। रोहित रोहित शर्मा। रोहित शर्मा और सचिन। हाफ सेंचुरीज की बात हो रही। हाँ नहीं, वो तो 100 ही करता है फिर वो आई थिंक सचिन है एक तो, और दूसरा आई थिंक दूसरा भी एशियन है, नॉन इंडियन है। चले एक और हिंट, वो फिर जय सूर्या होगा। विराट नहीं, नॉन श्रीलंकन है, नॉन इंडियन। हाँ, वो फिर संगाकारा नहीं, नॉन इंडियन, नॉन से एशियन है। नहीं एशियन है, नॉन एशियन है बट नॉन इंडियन है। संगाकारा। चले जी, दूसरा जो जवाब है वो, एक जवाब तो सचिन तेंदुलकर है, वो सबका ठीक हो गया। दूसरा जवाब कोई उसके करीब भी नहीं पहुंचा, शकीबुल हसन है। 7 हाफ सेंचुरीज है। यस, 2019 में उसने बड़े रन किए। बिल्कुल, सो ये है सही जवाब। कल का जो स्पार्क्स का सवाल पूछा था, सचिन तेंदुलकर एंड शकीबुल हसन। यस, तो ये जीता है मोहम्मद शाहिद है, बस्ती करीमाबाद मुल्तान से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद शाहिद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस मोहम्मद शाहिद साहब, और आपको मिला है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन शाइन विद स्पार्क्स। आज का सवाल इसी बात के साथ आप लोगों के सामने रखते हैं। वर्ल्ड कप के सिंगल इवेंट में सबसे ज़्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? 6 एक इवेंट में किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? जवाब देने के लिए अपना नाम और एड्रेस लिखकर, नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर अब आ रहा है 0346650361 0346650361। इस नंबर पर अपना नाम और एड्रेस लिखकर अपना जवाब दें और आप भी लकी विनर्स की दौड़ में शामिल हो जाएं। बिल्कुल जी, सो जल्दी से जवाब दीजिए और जीतिए स्पार्क्स के स्मार्टफोन्स। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, और जिस तरह ऑब्वियसली अभी हम बात कर रहे थे, इंग्लैंड और श्रीलंका के हवाले से भी बात हो रही थी, बट हमारा फोकस ऑब्वियसली बिकॉज साउथ अफ्रीका से अगला हमारा मुकाबला होना है मुशी भाई, और साउथ अफ्रीका इस वक्त वो टीम है दैट इज़ टोटली अनटचेबल। पता नहीं नीदरलैंड्स के साथ उनका क्या एक आंकड़ा मिलता है जहाँ पे नीदरलैंड्स एवरी टाइम नीदरलैंड्स कैच देम अप, बट अप्रोच अभी हम देख रहे हैं, जो प्रैक्टिस की फुटेजेस भी आ रही हैं टीम पाकिस्तान की, द कैंप लुक्स हैप्पी, दे लुक सैटिस्फाइड दैट दे हैव मूव्ड ऑन, बट कैसे हम अप्लाई करेंगे अपने आप को? आई थिंक पाकिस्तान की टीम की रेपुटेशन जो है ना, साउथ अफ्रीका की नज़र में, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, ये इन लोगों के बारे में, ये क्योंकि मैं इनके कैंप्स में रह चुका हूँ, तो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान टीम कैन बीट एनी टीम। अनप्रेडिक्टेबल। ये जो साइकोलॉजिकली ये जो प्रेशर होता है ना साउथ अफ्रीका के ऊपर, ये है, पर क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान टीम इस वक्त मोमेंटम में नहीं है, उनका मोमेंटम अच्छा है, तो पाकिस्तान टीम की ये एडवांटेज पाकिस्तान को लेना चाहिए कि पाकिस्तान की रेपुटेशन दूसरी टीमों के अंदर ये डेफिनेटली है कि दे आर डेंजरस टीम, ऑन देयर डे दे कैन बीट एनी टीम। पाकिस्तान में कैपेबिलिटी भी है पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर, बस ये है कि मोमेंटम जो हम बार बार इस जोड़ में हम बात करते हैं कि अपने स्ट्राइक रेट को, जैसे यूसुफ और शायद कहते हैं, विकेट लेने की कोशिश करें मिडिल में, और ब्रेव क्रिकेट खेलें। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम ब्रेक में सुन भी रहे थे शादाब खान की, कि जी अब नथिंग टू लूज ना, यू हैव टू जस्ट गो फॉर इट, बट जो मर्जी हो देखा जाएगा। ये अगर पहले आप शुरू से करते तो आज ये शायद सिचुएशन ना होती। बिल्कुल। तो आई थिंक पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका को हराने की कैपेबिलिटी है। दे हैव टू प्ले स्मार्ट क्रिकेट, दे हैव टू प्ले ब्रेव क्रिकेट। बहुत बहुत जरूरी है ये। लाला, जिस तरह मुशी भाई ने कहा है, अपने अनप्रेडिक्टेबिलिटी टैग को जो है उसका एडवांटेज उठाएं, बिकॉज पाकिस्तान टीम जितनी भी डाउन एंड आउट हो, गिवन डे पे पाकिस्तान टीम कुछ भी कर गुजरती है। दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी टैग दैट वी हैव विद अस। बिल्कुल इसी तरह ही है, हिस्ट्री भी यही कहती है। देखें अब पाकिस्तान जो है ना वो
अपने जो प्लेयर्स हैं वो इस मुल्क के लिए खेलते तो इस मुल्क के लिए हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए उस जज्बे के साथ खेलें, अपने फैंस के साथ खेलें, अपनी फैमिलीज़ के लिए खेलें। और मेरे ख्याल में वो जज्बा है जो अगर आपके साथ अच्छे मोटिवेट करने वाले लोग हो ना, तो वो आपको जगाते हैं अंदर से। और क्योंकि एक हम जब अपने आप को जब इस तरह की सिचुएशन में, यूसुफ, मैं, मुशीब भाई वगैरह जो टीम, तो हम इन चीज़ों को लेके आते थे अपने सामने, या मीटिंग्स के अंदर हम डिस्कस करते थे कि यार हमारे मुल्क में और है क्या क्रिकेट के अलावा, जो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसके झंडे के नीचे पूरी कौमियत, कौन है, किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब एक ही झंडे के नीचे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट लेके आती है। और क्रिकेट की जीत से जो खुशियाँ पाकिस्तान को मिलती हैं वो किसी और कोई और ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। तो हमें उस जज्बे को सामने रख के खेलना पड़ेगा, अपने फैंस के लिए, अपने फैमिलीज के लिए खेलना पड़ेगा, अपने नामों के लिए खेलना पड़ेगा। ये वो जज्बा है जो जगाने की जरूरत है। छोड़ दें बाद में क्या होता है क्या नहीं होता, मैच बाय मैच खेलें, हर मैच जीतने की कोशिश करें। ठीक है, आगे क्या होता है ये किसी को नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन आप डे को यूज करें, यूटिलाइज करें और अपनी 100%। बात वही है सवेरा घूम फिर के कि आप एफर्ट दिखा दो हमें कि आप लड़ते हुए हार रहे हो, कोई माइंड नहीं करेगा। सिर्फ आपके क्रिकेट के अंदर, आपके मैचेस के अंदर वो एफर्ट नजर आनी चाहिए हर एक बंदे की तरफ से। हमें नजर आ जाएगा, आप हारो जीतो, कोई ऐसी वही वाली बात है कितनी दफा बना के हारो या जीते हम तुम्हारे साथ हैं, या कुछ इस तरह का कोई गाना प्यार है इन्होंने, तो हमें तुमसे प्यार है तो हमें तो तुमसे प्यार है, लेकिन हमें वो प्यार करने पे मजबूर तो करो ना। बिल्कुल, और एफर्ट दिखाओ वो। मगर यूसुफ जब ये बात कर रहे हैं, जैसे लाला ने भी बात की है, क्या कभी कभार एक फॉरेन कोच के लिए वो जज्बा जगाना मुश्किल होता है? जिस तरह अभी जिस स्टेज पे पाकिस्तान टीम खड़ी हुई है, यहाँ पे खड़े होके मिकी आर्थर ये कहें कि पाकिस्तान के ये हालात और पाकिस्तान के लिए विन फॉर द प्राइड, एंड क्या कनेक्ट डिफिकल्ट होता है प्लेयर्स का इफ देयर इज अ फॉरेन कोच एंड अ कोच हु कैन नॉट रिलेट टू पाकिस्तान इन ऑल टुगेदरनेस? अच्छा, इस मैनेजमेंट का मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया। मिकी आर्थर को मैं जिंदगी में मिला ही नहीं। लेकिन बॉब वुलमर में ये थी, वो बात करता था, जज्बे से बात करता, और वो गेम को जो होता है ना प्यार करता, और आप लोग कनेक्ट कर जाते थे। देखिए ना, आप किसी भी उस टाइम के प्लेयर से पूछने को बॉब वुलमर की तारीफ करता है। एक तो वो गेम से मोहब्बत करता था, वो जॉब मेरा नहीं ख्याल जॉब समझता था, वो इस गेम से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसमें थी, वो बात करता था। और देखें उसने टीम बड़ी ज़बरदस्त बना ली थी उसने। उसके दौर में आप देखें, चाहे हम वर्ल्ड कप हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं, उस पर भी वो सदमा ले गया, मुझे लग रहा है। वो तो ऐसे ही बाद में उन्होंने किया हुआ था, वो नेचुरल दुनिया से चला गया, उसने बहुत सदमा लिया। वो लास्ट जब हम ऊपर जा रहे थे, मैं लिफ्ट में हम साथ थे, तो ड्रेसिंग रूम में भी उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने कहा हम सेमीफाइनल आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, उस वक्त मैंने लड़कों को बैक किया था कि क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई। अभी भी वो यही बात करके गया था, लिफ्ट में जाते हुए उसने यही बात की। तो बाज का ये होता है, इन लोगों का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन बॉब वुलमर बेस्ट था। उसने वो कनेक्ट करता था और उसमें फीलिंग थी, और वो चाहता था कि हमारी टीम ऊपर जाए। उसको ये यकीन था कि हमारे जो लड़के हैं बहुत अच्छे पोटेंशियल वाले हैं, उनके साथ वो छोटी छोटी ट्यूनिंग और अच्छी बात करता था। जी लाला। अच्छा, यूसुफ की बात को थोड़ा सा आगे करूंगा। ठीक है, बॉब वुलमर हम सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, मैं पर्सनली बहुत पसंद करता था उसका। सवेरा साथ में जो बंदा होता है ना, उसे कहते हैं कप्तान, लीडर। हमारे एनजी भाई जो थे ना, एनजी भाई, उनकी कामयाबी ये थी कि वो, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो एक नया प्लेयर आया हुआ हो जिसका पहला 1-2 मैच हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग एनजी भाई सबके साथ, सबको लेके चलते थे, सबको मैनेज करना आता था, सबसे मशवरे भी लेते थे वो। तो असल चीज आपका कप्तान ही आता है घूम फिर के। बिल्कुल, अगर आपका कप्तान सारे प्लेयरों को एक साथ लेके चलता है और सबको एक ही नजर से देखता है, सबको एक ही तरीके से गुस्सा भी और सबको एक ही तरीके से प्यार भी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल कप्तान है आपका। कप्तान है। मुशी भाई, अगर हम फॉरेन कोचेज हैं वो कनेक्ट नहीं करते, बट ये जो 11 लड़के और कप्तान हैं, ये तो ज़ाहिर है इनका रिश्ता जो सब परचम है इनके सीने पर है, तो वो कनेक्ट और ये कनेक्ट, इस वाले से आप क्या
नहीं होता है ये बिल्कुल ये, क्योंकि जो आपकी मैनेजमेंट होती है उसका रोल मुश्किल सिचुएशन में तो उनका रोल का पता चलता है, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा उसी वक्त होता है जब बंदा अच्छा कर रहा होता है तो प्लेयरों को किसी की ज़रूरत नहीं होती, उस वक्त तो प्लेयरों के पाँव को ज़मीन पे लगाने की ज़रूरत होती है। ये भी बैलेंस होता है कि किसी प्लेयर ने आते ही कोई नए लड़के ने 100-200 कर लिए तो ये मैनेजमेंट का हिस्सा होता है कि उसको काम डाउन करने के लिए कि ये देखो अगले 2-3 मैच आने वाले हैं, तो ये एक बैलेंस सा है ज़िंदगी का जिसको आपने मैनेजमेंट ने मैनेज करना होता है। इसमें जो शाहिद ने बात की है ना, प्लेयरों का बहुत रोल होता है लीडरशिप का। लीडरशिप में आ जाते हैं जिस तरह सीनियर प्लेयर होते हैं आपके, इसमें बाबर का रोल, शहीन का रोल, रिजवान का रोल, ये सब का रोल इतना तगड़ा हो जाता है कि इसमें जिस तरह जो बाहर के कोचेज आते हैं, जिस तरह ये अपना मिकी है या उसके साथ का जितना भी स्टाफ है, इनका अब रोल डेफिनेटली ये अपना रोल अदा करते होंगे, ये नहीं कि नहीं कर रहे होंगे, मगर जब तक प्लेयर आपस में, याद रखिएगा बात, जब तक एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, एक दूसरे को उठाएंगे नहीं, एक दूसरे के साथ दिल से बात नहीं करेंगे। कई दफ़ा होता है कि हम मुंह पे कुछ कह रहे होते हैं, दिल में कुछ और चल रहा होता है। ये सिचुएशन मैं आपसे तो छुपा सकता हूँ, अल्लाह से कौन छुपाएगा, क्योंकि वो दिलों को हाल तो अल्लाह जानता है। सम टाइम हमारे कल्चर में ये चीज़ें नोट की जाती हैं क्योंकि यू नॉट इनसाइड हैप्पी, और आप डिस्क्राइब नहीं करते। गोरा तो होता है ना कि आई एम नॉट हैप्पी, वो आपको एक्सप्रेस कर और फिर उसके ऊपर आपको सोल्यूशन मिल जाती है। हम दिल में रख लेते हैं कई बातें, वो लंबी देर तक रखते हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी कम्बिनेशन के ऊपर, आपकी यूनिटी के ऊपर पड़ता है। इस बात के ऊपर कप्तान का और जो कोच होता है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये रिजवान खुश है, क्या शदाब खुश है, क्या बेंच के ऊपर बैठा है किसी के लड़के का दिल तो खराब नहीं है, ये सारी चीज़ों को आपने नोट करके फिर उनको जगाना होता है। जैसे ये शाहिद ने कहा या यूसुफ ने कहा, बॉब विल्मर और इंजी की केमिस्ट्री ये थी कि इंजी एक एक लड़के से पूछता था, तो आई थिंक इट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन इस वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फीलिंग्स को सप्रेस अगर कोई प्लेयर कर रहा है तो बिल्कुल उस पर तो सबसे ज्यादा जो है नजर रखनी चाहिए कि कभी भी बर्स्ट आउट मोमेंट आ सकता है, सो ही शुड बी, उसको कहते हैं ना काम डाउन करना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका राइट नाउ। 68 रन्स बना चुकी है इंग्लैंड की टीम। 14th ओवर इस वक्त जारी है और 2 विकेटों का नुकसान हो चुका है। सो यस, इस मैच पे तो हमारी नज़र ज़रूर है, मगर डिस्कशन पॉइंट अभी यही है कि कल टीम पाकिस्तान क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। जो हमने चेंजेस की बात की है, किस तरह टीम को अब खड़ा करना है वापस, कप्तान का रोल हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है और कप्तान के रोल पे बहुत ही इंपॉर्टेंटली बात करनी है। तीसरी विकेट गिर गई है, बेस्टो भी आउट हो गए हैं और बेसबॉल क्रिकेट खेलने आई थी इंग्लैंड, उन्होंने कहा था कि हमें हारने का कोई खौफ नहीं है। आज 8 ओवर हो गए हैं, कोई एक बाउंड्री नहीं लगी। बैस बॉल नहीं लगाई, भैंस बॉल लग रही है। तो दरमियान में आए हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही खेलना कहीं। 8 ओवर हो गए, कोई बाउंड्री नहीं हुई उनसे, तो वो इसमें आउट भी हुई जा रहे हैं। Before we move to Pakistan cricket, what is going wrong with England? I think they are not understanding the condition। इस पे आप देखें, इस ओवर से पहले 3 दफा वो बीट हुआ है बेन स्टोक, और 2 दफा उसका एक दफा एक्स्ट्रा कवर में कैच होते होते बचे। ये पिच मुझे अभी लग रही है कि ऑन दी अप नहीं खेलने वाली पिच। इस पे आप होल्ड बैक करें, इस पे आप कोशिश करें कि सिर्फ ये सोचें कि हमने अगले 5-7 ओवर में सिंगलें करनी है, डबल करनी है और विकेट नहीं गिरने देनी। जब आपका मोमेंटम, आप यूसुफ बेहतर तरीके से बता सकता है, बट जो हमारा इंटरनेशनल कोचिंग एक्सपीरियंस है ना, उसमें देखते हैं जितना बंदा क्रीज के ऊपर रहता है ऐसी कंडीशन के ऊपर, उतना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये लोग इतने यूज्ड टू हो चुके हैं चौके छक्कों की वजह से कि इनके 2-3 डॉट बॉल होते हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ कर देते हैं, जो बेस बॉल की हम बात करते हैं। तो आई थिंक ये इनको इंडिया में आते ही एक्नॉलेज करना चाहिए था कि वी आर नॉट इन यूके, वी आर इन इंडिया एंड इंडियन पिचेस आर टोटली डिफरेंट बॉल गेम। उसके मुताबिक जो प्लेयर अडॉप्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं अपनी सिचुएशन को, अपनी क्रिकेट को, आई थिंक दे विल हैव मोर सक्सेस इन एशिया। तो ये आई थिंक ये लैक कर रहे हैं। अभी देखें ना, जो रूट अगर होता ना तो उसने लंबा जाना था, तो मुझे आज उनकी नेचर लग रही थी ना उसकी, वो लंबा जाना था। अभी ये थोड़ा सा खुला खेलने के चक्कर में बेन स्टोक भी, और वो एक विकेट गिरी, अब सारा प्रेशर इनके ऊपर दोबारा आ गया। यानी ये देख के फिर लगता है कि अफगानिस्तान ने बहुत ही एक कोई समझदारी का डिसीजन लिया था, फौरन ही अजय जडेजा को एज कंसल्टेंट बैटिंग के लिए कंसल्टेंट हायर करके, कि शायद इंग्लिश क्रिकेट में भी कोई अगर वहाँ के किसी लोकल प्लेयर को हायर करता तो एटलीस्ट दोस टिप्स एंड ट्रिक्स टू प्ले इन दोस कंडीशंस। हमारे जोर के जोड़ में हमारे जोर के जोड़ में हमारे एनालिस्ट ने ये बात की थी, हमारे एक्सपर्ट ने ये बात की थी
165 बॉल जिस दिन ये डॉट खेले ना, मुझे आज भी याद है कि हमारे पैनलिस्ट ने ये कहा था 165 बॉल खेलने पे हमने कहा था दे आर इम्प्रूविंग, दे आर थिंकिंग अबाउट 50 ओवर। हालांकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले वो ज़्यादा, उन्होंने अडेप्ट किया बड़ी जल्दी चीज़ों को। अब उसका क्रेडिट तो जाता ही जाता है ना जोनाथन ट्रॉट को कि उसने वो, क्योंकि खुद टेस्ट का बड़ा तगड़ा प्लेयर था। अब उसने क्या किया कि 50 ओवर ये खेलेंगे, छक्के चौके तो मार ही लेंगे, इनको सिंगल डबल और ओवर खेलने का तरीका, रोकने का तरीका। और इंजी ने एक दफा जाके इनके साथ इतना अच्छा काम किया था जब ये जीतना शुरू कर दिए थे। इंजी ने कहा तुम चौके छिक्के मार ले तो तुम सिंगल डबल करो। तो इंजी ने मुझे बताया था कि प्रैक्टिस के वक्त उसने नेट हटवा दिए और इंजी ने कहा कि मैंने नेट हटवा के ना इनको कहा कि मारो गैप में सिंगल, मारो गैप में दुक्के। ये 2020 की प्रैक्टिस करा रहा था। तो फिर एंड में कहता मुझे पता था जब ये सेट होंगे छक्के चौके तो ये किसी वक्त भी मार लेते हैं, ये तो इनकी स्ट्रेंथ है। पर इनकी जो डॉट बॉल ज्यादा खेल रहे थे उनको चेंज कराने के लिए मैंने प्रैक्टिस की। एक जो क्रिकेटर खेला होता है ना, जिसको पता होता है 8 स्कोर रन करने का, 8 जिसको आता होता है, विकेट लेने का 8 होता है, वो उस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठ के डिफरेंस जरूर क्रिएट कर सकते हैं। और जो क्रिकेटर्स ओपन टू सजेशन होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं। बिकॉज़ आपने जैसे इंजमामुल हक की बात की, उसी तरह जब उमर गुल गए थे वहां तो आपको एक वाइटल डिफरेंस दिखा था अफगानिस्तान की फास्ट बॉलिंग में। तो इसका मतलब ये कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट एंड दे आर रेडी टू अमेंड देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली। ये अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि देखें इससे पहले कोई अच्छी बात नहीं की मैंने। नहीं, बहुत अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह, कपड़े भी अच्छे पहने हैं, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और कोई चीज सब अच्छा हो रहा है। देखिए मुशी भाई ने आज यूसुफ बहुत मुशी भाई ने जो बात की ना, जबरदस्त बात की है कि इन्होंने कहा कि बड़ा प्लेयर होता है वो बताना क्रिकेट खेली है, उस प्रोसेस से गुजरा हुआ है, उसको पता है कि इधर क्या करना है। पता चल जाता है बड़े प्लेयर को, यार ये तो छक्के चौके मार लेते हैं, जो असल चीज़ है उस पर काम होना चाहिए। नेट खिलवा दिया, उनको पता है कि कौन सी प्रैक्टिस करवानी है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ किट उतरनी चाहिए, ये बिल्कुल सही मुशी भाई की बात है। मेरी बात भी ठीक है कि प्लेयर जिसने क्रिकेट खेली होगी उसको कोच होना चाहिए, ये बात तो कंफर्म होनी चाहिए। मुझे बाहर का नहीं पता, हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। दूसरी आपने क्या बात पूछी थी कि लड़के भी तो अडेप्ट करने के लिए तैयार। ये बहुत शाबाश दी थी। ये जिसमें शाबाश दी थी, अच्छा वो भूल गए बात। ये बात बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को भी यकीन होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो कोचेज़ हैं हमारे, वो हमें जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उनसे बार बार आप बातचीत करते रहें। कोचेज़ का भी काम है उनकी बात सुने, वो क्या चाह रहे हैं, फिर उनमें से दोनों बैठ के आपस में बात करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जहाँ हो उस पर काम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़ आपने मुशी भाई से पूछी थी, मेरे ख्याल आप भी भूल गई मुशी भाई भी, कि कप्तान का कोई आपने क्वेश्चन किया था। हाँ, वो हमने ब्रेक से पहले बात अभी किया था, हाउ इम्पोर्टेंट कैप्टन इज। तो कप्तान बहुत ज़रूरी होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ सीनियर्स प्लेयर्स का भी होना, जैसे इंजी भाई का है, वसीम भाई का था, मोइन भाई, ये सब बड़े ज़बरदस्त कप्तान रहे हैं। ये अब इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कप्तान, लेकिन साथ प्लेयर्स का बहुत हाथ होता है, सीनियर्स प्लेयर्स का, जूनियर्स का। जैसे इंजी भाई के बारे में बता रहे हैं, वो सबसे मशवरा करते हैं और सब उनको जो बात होती रिस्पेक्ट भी करते थे और साथ परफॉर्मर्स भी होती थी। अभी क्या हो रहा है, अभी सीनियर प्लेयर से परफॉर्म भी नहीं हो रहा वैसे जैसे ज़रूरत है। देखिए ना, किसी से भी नहीं हो रहा, किसी एक पे आप नहीं ब्लेम कर सकते। कप्तान बेचारे अकेले का कसूर नहीं है, सबसे परफॉर्म नहीं हो रहा। एक टीम गेम है, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, और जब जीते तब भी सबका नाम आना चाहिए, बिल्कुल कि यार ये सबकी वजह से हम जीते। मैं आपको यही इसी बात पे थोड़ा सा आगे वो करूं, जब जीते तो सबका नाम आना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज आज शाया की है, और उस प्रेस रिलीज में जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया को, फैंस से उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं क्रिटिसाइज करें टीम को, नहीं टीम को और लेट डाउन करवाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है वो ना करें। सारी बातें सही, सब सही बात है, नहीं मीडिया ट्रायल होना चाहिए, मगर इस पूरी प्रेस रिलीज में बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह गया और उससे अपने आप को टीम से डिटैच कर दिया कि ये टीम जो है ये इंजमामुल हक और बाबर आजम की चुनी हुई टीम है। मुशी भाई, we win as a team, we lose as a team, as an institution we should own which our team is there. The chairman should stand up, the PCB should stand up and say ये हमारी टीम है, आप भी इसको सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करेंगे, इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम असाइड। आई थिंक बिल्कुल आपने खुद ही क्वेश्चन में खुद ही जवाब बड़ा अच्छा दे दिया है, तो नहीं इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है ना। कई दफ़ा ये अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपका, इसमें ऑन करना चाहिए। चीफ सेलेक्टर किसका है? पीसीबी का। कप्तान किसका है? पीसीबी। बस सिंपल इस बात है कि आप ये कह दे कि हमने टीम ये भेजी है, इसको सपोर्ट। ये पता है क्या होता है, कई दफ़ा ना यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट फॉर अपकमिंग डेज, ठीक है ना। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। जब आपका फेलियर आता है,
आप जब तक इकट्ठे यूनाइटेड होकर सारे फैसले कर रहे हैं तो आप ऑन करें अपने बंदों को। देखो ना, किसी को रखा है तो उसको रखने के बाद उसकी स्ट्रेंथ पे रखा ना कि ये बंदा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अगर उसका थोड़ी देर के लिए फेलियर आता है तो उसको मैनेज करना भी तो आपका ही काम है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में कि जो हमारा कप्तान है, अब देखें ना कितना सोशल मीडिया पे बात हो रही है, और यूसुफ ने आज अच्छा स्टार्ट किया था कि शाहिद ने अच्छा किया था कि उसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं कि जी उसको चेंज करना चाहिए, बाबर को चेंज। बाबर हमारा कप्तान है, इस वक्त वर्ल्ड कप खेल रहा है। ही नीड आवर स्पोर्ट एज ए नेशन। क्रिटिसिज्म जो होता है वो क्रिटिसिज्म होता है हेल्दी क्रिटिसिज्म कि स्ट्राइक चेंज करो जी, नबी को 7 ओवर में अब 31 नहीं मिलना चाहिए, हमने मिडिल में विकेट लेना चाहिए, ये चीज़ों को हमने बताना ना। कप्तानी का बाद में सोचना चाहिए, चीफ सेलेक्टर किसने की है टीम। सो आई थिंक आपके क्वेश्चन का जो आपने जवाब खुद बड़ा अच्छा दिया था इसमें, ये पाकिस्तान को, ये हमारी ये सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है, कई दफ़ा हम फेलियर को इकट्ठे मैनेज नहीं करते, हम ब्लेम गेम खेलते हैं और ब्लेम गेम से कभी चीज़ें ठीक नहीं होती, उसमें ख़राबी के पैदा होने। ठीक है मुश्ताक भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। यूसुफ भाई ने एक बात की थी कि 2019 में भी हम 6 मैच खेलकर 9वें नंबर पर थे, 1 जीते थे और हम बाकी मैचेस हारे। वेस्ट इंडीज़ हमसे ऊपर था, 1 ही मैच वो जीता था 5 में से, और वो 1 हमसे जीता था, 1 रन रेट की हमें मार पड़ी। तब इतना शोर नहीं था, आज ज़्यादा शोर पड़ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे हमारे बोर्ड ने जो इस प्रेस रिलीज़ में कमज़ोरी दिखाई है कि टीम अपने आप को पीछे किया, अपने आप को फ्यूचर के लिए वो सिक्योर कर रहे हैं और नाम दे दिया 2 लोगों का सामने, तो क्या बोर्ड कमज़ोर जो है यहाँ पर कमज़ोर है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा बातें कर रहे हैं? साथ साथ हमारी इस प्रेस रिलीज़ में ये भी कहा है कि वर्ल्ड कप के बाद परफॉर्मेंस बेस हम करेंगे, एक्शन तब बाद मिलेंगे, तब तक सब चुप रहे। अब देखा ना, ये गलत बात है ना। अगर जनरली बात कीजिए तो ये सही बात है। मौका तो लोगों को दे दिया पहले से चुन लिया। नहीं, आपने देखा ना, ये गलत बात है ना। 2019 के वर्ल्ड कप में भी आपने सारा कुछ चेंज कर दिया। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो चेंज नहीं करना चाहिए था। उसकी रीज़न पता है कि चेंज क्यों नहीं करना चाहिए था? इसकी वजह है कि आप ट्रस्ट नहीं करते, आप ऑन करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेल रही, या अगर यहाँ पे सारा कुछ ठीक हो गया तो देन व्हाट हैपन, फिर क्या, फिर आपको क्या एम्बैरेसमेंट होती है कि मैं अभी इतनी खतरनाक स्टेटमेंट दे दूं और उसके ऊपर मैं फिर बैक ही ना करूं। तो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं, ये बड़ी चीज़ें हैं। यहाँ से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को तगड़ा होना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने बंदों की ऑनरशिप ले। मैंने कल शो में बात की थी ना कि आप सबसे मशवरा करते हैं, करना चाहिए। हमारा कोई भी चेयरमैन आता है, कोई बंदा आता है, मुझे ये लगता है कि वो चीज़ें ठीक करने आता है। ये किसी बंदे का नीयत ये नहीं होती कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट ख़राब हो जाए। मगर इसके साथ जब आप अपनी गेम चलाते हैं, जब आप अपना सोचते हैं, तब आप फैसले सही नहीं करते। जब आप मुल्क को सामने रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखते हैं, कुर्सी को सामने नहीं रखते, तब आप फैसले सही करते हैं। अब मुझे बताएं ना कि एक बंदा आपके, यूसुफ की कल एग्जांपल दी, यूसुफ बैठा हुआ है, चलो इसकी एग्जांपल दी है कि ये खेला हुआ पाकिस्तान से और इसने रन्स किए हैं, कप्तान रह चुका है पाकिस्तान का, और कितने लोग हैं जो पीसीबी के साथ मुंसलिक हैं, आपने उनको नहीं बुलाया और आपने बाहर से सारे लोगों को बुला लिया। मुझे सिर्फ ये बात करने का मतलब ये नहीं कि बाहर से नहीं बुलाना चाहिए, बुलाएं। पाकिस्तान के सारे हीरोज हैं, वो अच्छा मशवरा देंगे, अच्छी क्रिकेट की बात करेंगे। मगर क्या है कि आप एक बंदे को नहीं बुलाते जो आपका रिसेंटली कोच भी रह चुका है, ड्रेसिंग रूम का हिस्सा भी रह चुका है। मैं कहता हूँ सकलैन और यूसुफ को सबसे पहले बुलाना चाहिए था। पीसीबी का पार्ट है अभी। नहीं, इनको सकलैन को बुलाना चाहिए था, सबसे पहले सकलैन को बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो हेड कोच रह चुका था। उनको बुला के पूछते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर वी कैन मेक थिंग्स बेटर। आप अभी इस पार्ट हिस्सा नहीं हो, पर आप हमारे एक्सपीरियंस से बताओ कि लड़कों में कोई कमजोरी है, मैनेजमेंट में कमजोरी है, क्या करना चाहिए हमें। तब जाके आप बाहर के बंदों को बुलाते हैं। जब आप अपने बंदों को दूर करते हैं तो दिल बंदे का खत्म होना शुरू हो जाता है। यू डोंट एंजॉय वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट own you. बिल्कुल, if the organization does not own you, obviously you will not enjoy working with the organization. और मुझे लगता है England is not enjoying in these conditions as well because 4 विकेटों का नुकसान हो चुका है and Butler goes back to the hut. जी यूसुफ, मुश्किलात में है इंग्लैंड की टीम। देखिए ये अपना वही खेल रहे हैं, बहुत खिंचा हुआ बॉल था जिसको वो ड्राइव मार गया, उधर इंग्लैंड में लग जाती हैं क्योंकि बहुत फ्लैट कर दिया उन्होंने T20 के बाद। जब से T20 क्रिकेट शुरू हुई है इंग्लैंड की विकेटें आप समझें कि बिल्कुल स्लो और फ्लैट है। कोई कुदरती तौर पे कोई टेस्ट क्रिकेट में वो भी कुदरती तौर पर कोई क्लाउड आ जाए या कोई विकेट बन जाए तब थोड़ा सा सीम स्विंग होता है, वरना इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में खेलना सबसे आसान हो गया। अगर आपकी अपना टेक्निक सही है जी तो सबसे आसान मैं समझता हूँ ये चारों मुल्क बहुत इजी हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका।
ये इनका कोच था ना, जो हमारा कोच है अभी, वो कह रहे हैं कि हम लोग पहले जब 2000 में खेलते थे डोमेस्टिक तो 200 रन कर लेते थे ना 50 ओवर में, तो हम जीत जाते थे। कह रहे अब 20 में भी 200 करें तो मुश्किल हुई होती है कि 18 में 15 में ना हो। तो विकेटें बहुत इजी कर दी हैं, कमर्शियलाइज है, क्योंकि जिनके पैसे लगे हैं वो तो चाहेंगे 500 रन बने। बिल्कुल। और आईसीसी का टूर्नामेंट भी जब होता है वो भी यही चाहते हैं कि 700 रन हो, 800 रन हो। हमने जाना है, आई होप हम अच्छी परफॉर्मेंस करें। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान ने जाना है, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी विकेटें होती हैं। आप देखें ना, इंडिया 2 बार वहाँ सीरीज जीत के आई है। बिल्कुल। अब एक तरफ लोग गाबा, स्पेशली गाबा वो जगह जहाँ पे कभी भी नहीं जीता था ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी पर्थ में मैं जीत गई, मेरा ख्याल है कोई टेस्ट मैच पर्थ में भी जीती हुई, पर्थ में भी जीती। हाँ। तो ये देखिए उन्होंने, एक तो टीम उनकी अच्छी हुई, इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरा ये कि वहाँ की कंडीशंस भी अब सूट करती हैं बाहर की टीमों को। ठीक है। उनके अपनी टीम को वो बात नहीं रही जो पहले होती थी, जो बाउंस होता था। उनकी बॉलिंग भी अच्छी होती थी, शेन वॉर्न और मैग्रा, ब्रैटली, इनके साथ उनका, और साथ बैटिंग इतनी बड़ी होती थी। तो काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई, लेकिन असल सरफेस है। बिल्कुल। सरफेस की वजह से बहुत फर्क आती है। बिल्कुल, सरफेस से बिल्कुल फर्क पड़ता है और चेंज आते हैं, मगर जितना इंटेंट और अप्रोच से फर्क पड़ता है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी फिर सरफेस इतना ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट लगा सके या कर सके। मगर ये सवाल अब हम रोकते हैं आपके लिए, क्योंकि 5 बजे जब हम जोर का जोड़ में फिर से हाजिर होंगे तो उस वक्त इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ शादाब खान ने क्या क्या बात की आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। एंड #AskZKJ भी ऐड इन करेंगे। सो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा एंड उमेर को इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।